हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग पॉलिनेशन का पिछले क्लास में देखते हैं पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगैमस को देख चुके थे हम लोग कि जिसमें सेक्स ऑर्गन एक्सपोज नहीं होता, यानी हम लोग देख रहे थे एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए क्या है, सेकेंड नंबर है क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, transfer pollen grains from anther to stigma by the help of एजेंसी या फिर हम लोग लिख सकते हैं एजेंट। यानी पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक बाय द हेल्प ऑफ एजेंसी इन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स। इन जेनेटिकली different plants, and it transfer pollen from anther to stigma by the help of agency in genetically different plants या different genetically plants transfer pollen from anther to stigma by the help of agent in genetically different plants। अगर genetically different plants में जब pollen grains का ट्रांसफर होता है तीसरे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन खास करके डेट पाम, ग्रासेस, डेट पाम, ग्रासेस, मेज, इन सभी प्लांट्स में, कोकोनट, इन सभी प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यानी पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना इन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ एजेंसी या एजेंट, इसको कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन में भाई किस किस प्लांट में भाई, तो डेट पाम, ग्रासेस, मेज, कोकोनट, इन सभी में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। यानी इन सभी प्लांटों में पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है वो किसी एजेंसी या किसी एजेंट के द्वारा होता है। और वो एजेंसी या एजेंट दो तरह के होते हैं। एक तो एबायोटिक एजेंसी या एजेंट, और सेकंड क्या होते हैं, बायोटिक एजेंसी। तो एबायोटिक एजेंसी जो है इसमें यह दो तरह का होता है। एबायोटिक एजेंसी दो तरह का होता है। यानी एबायोटिक एजेंसी को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट में देखिए भाई, एनीमोफिली, जिसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू। दूसरा कौन होता है, हाइड्रोफिली,
ये किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू, H2O के द्वारा। तो अब हम देखा जाए कि फर्स्ट फैक्टर जो है आपका एबायोटिक फैक्टर्स और सेकेंड क्या होता है? बायोटिक फैक्टर्स। तो हम फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर का जो टाइप है, फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर का जो टाइप है एनीमोफिली पॉलिनेशन, जो विंड के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। अब उसको हम लोग हेडलाइन देके पढ़ेंगे। देखिए एनीमोफिली पॉलिनेशन, देखिए जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर, यहां लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा by the helps of एयर या विंड। एनीमोफिलिक पॉलिनेशन किससे कहेंगे भाई? कि जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है? एयर के थ्रू, इसे कहेंगे एनीमोफिली पॉलिनेशन। यानी जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर एयर के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं एनीमोफिली पॉलिनेशन। हम लोग कहें वायुवीय परागण भी कह सकते हैं लोग। और इस प्लांट को, यानी जिस फ्लावर में एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है उसे कहेंगे हम लोग, उस फ्लावर को कहेंगे हम लोग, उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? एनीमोफिलस फ्लावर। कहीं पर एक एल डबल एल भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीमोफिलस फ्लावर्स, यानी जिस फ्लावर में पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? एनीमोफिलस फ्लावर्स कहेंगे। इस प्लांट को एनीमोफिलस प्लांट्स भी कह सकते हैं क्योंकि पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर एयर के थ्रू हो रहा है। अब देखिए भाई, characteristics of एनीमोफिलस फ्लावर्स। देखिए इस एनीमोफिलस फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले सुनिए कि एनीमोफिलस फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है, यानी उसका पॉलिन ग्रेन्स ड्राई और डस्टी होते हैं, स्मॉल होते हैं। ड्राई, डस्टी एंड स्मॉल। इसके पॉलिन ग्रेन्स ड्राई होते हैं, डस्टी होते हैं, स्मॉल होते हैं। और इसके फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकंस्पिकस, मतलब बहुत छोटा, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटे, स्मॉल, इनकंस्पिकस।
अब देखिए थर्ड सुनिए, इसके जो पॉलिंग ग्रेन्स होते हैं काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को, कभी कभी तो 1300 किलोमीटर को भी ट्रैवलिंग कर लेते हैं। चूंकि इसके पॉलिंग ग्रेन्स ड्राई और डस्टी होते हैं इसलिए वो एयर में आसानी से उड़ सकता है, और जहां वो एयर थोड़ा कम पड़ेगा या एयर का दबाव थोड़ा कम होगा तो वो नीचे आके गिर जाएगा और पॉल्यूशन को कॉज करेगा। ये चौथा पॉइंट अब देखिए, कि एनेमोफिलस फ्लावर्स में एंथर का जो नंबर यानी मेल पार्ट यानी स्टिग्मा कर सकते हैं, यानी मेल पार्ट यानी स्टामेन का नंबर जो है वो ज्यादा होता है, यानी मेल पार्ट्स का नंबर क्या होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इससे पॉलिंग ग्रेन्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। इसके पॉलिंग ग्रेन्स जो हैं लार्ज नंबर में पॉलिंग ग्रेन्स निकलते हैं, लार्ज नंबर में पॉलिंग ग्रेन्स को पॉलिंग ग्रेन्स को रिलीज करते हैं, लार्ज नंबर में ये पॉलिंग ग्रेन्स को, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिंग ग्रेन्स आर रिलीज्ड। इसके पॉलिंग ग्रेन्स का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा मात्रा में निकलता, पॉलिंग ग्रेन्स का ज्यादा संख्या में निकलता है। एज फॉर एग्जांपल में एक कैनाबिस प्लांट होते हैं जिससे लगभग 5 लाख पॉलिंग ग्रेन्स निकलते हैं। मेज 20 से 25 मिलियन पॉलिंग ग्रेन्स निकलता है इससे। तो देख रहे हैं कि इसकी संख्या, पॉलिंग ग्रेन्स का जो नंबर होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिंग ग्रेन्स आर रिलीज्ड। एग्जांपल देखिए, कैनाबिस जो है वो 5 लाख पॉलिंग ग्रेन्स को रिलीज करता है और मेज 20 से 25 मिलियन पॉलिंग ग्रेन्स को रिलीज करता है। अब सुनिए, इसका स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा जो होता है वो हेयरी, फेदरी एंड स्टिकी। इसके पॉलिंग ग्रेन्स होते हैं ड्राई, लेकिन स्टिग्मा को तो पॉलिंग ग्रेन चाहिए, अगर ये भी ड्राई रहेगा तो पॉलिंग ग्रेन तो उड़ जाएगा ना, ये रिसीव नहीं कर पाएगी। तो स्टिग्मा रिसीव कर सके पॉलिंग ग्रेन्स को, इसलिए इसका स्टिग्मा हेयरी होता है, कहीं पॉलिंग फंस जाए, फेदरी होता है या स्टिकी होता है, चिपचिपा। अब देखिए, इसके पॉलिंग ग्रेन्स जो है काउजेज एलर्जी, यानी याद देखिएगा कि एनेमोफिलस फ्लावर से जो पॉलिंग ग्रेन्स निकलते हैं, किसी किसी में यह जब ज्यादा मात्रा में पॉलिंग ग्रेन्स निकलते तो एयर में यह काफी ज्यादा स्प्रेड कर जाते हैं, जिससे हम लोग में एलर्जी भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे छींक आना, खांसी होना,
ये सब इसके आम लक्षण होते हैं एलर्जी के। स्किन पे धब्बा पड़ जाना जहां तहां से, ये सब इसके आम लक्षण होते हैं एलर्जी के। ये देखिए एनेमोफिलस फ्लावर्स के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुका। अब हम लोग क्या दूसरा देखेंगे पॉलिनेशन, इसका नाम है क्या, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। देखिए सेकेंड नंबर हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन। एक चीज और रखिएगा कि एनेमोफिलस फ्लावर में एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसमें नेक्टर्स नहीं होते हैं। इसको फिर से थोड़ा बता देते हो सर, इसमें नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब किसी तरह का इसमें गंध नहीं होता है। और इसमें नेक्टरलेस का मतलब जो कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर में जो जूस होता है वो नेक्टर ग्लैंड्स में होते हैं। तो एनेमोफिलस फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। इसमें किसी तरह का गंध नहीं होता है और ये खास अट्रैक्टिव भी नहीं होता है। एनेमोफिलस फ्लावर्स में देख लिए थे इतने सारे कैरेक्टर्स, उसमें यह इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। इसमें नेक्टरलेस होता है, ऑर्डरलेस भी होते हैं, मतलब न इसमें कुछ जूस होते हैं और न किसी तरह का इसमें अच्छा गंध होता है। अब सेकंड नंबर देखिए भाई, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन। देखिए हाइड्रो मीन्स जहां भी लग जाए, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पानी। यानी जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हम लिख सकते हैं लोग, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to a stigma by the help of what? Water. तो जब वाटर के द्वारा पॉलिन गैस का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन कहते हैं। और इस फ्लावर को कहेंगे क्या, जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिन गैस का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा, तक कहेंगे हाइड्रोफिलस फ्लावर्स, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। अब देखिए हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन जो है वह दो तरह का होता है। हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन जो वो दो तरह का होता है, एक ईपी हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन, ईपी हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन, ईपी हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। ईपी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि यह ऊपर की बात हो रही है। ईपी का मतलब कहां, ऊपर की बात, यानी अपॉन। यानी जब पॉलिनेशन
अपर सरफेस, यानी जब पॉलिनेशन वाटर के अपॉन मतलब ऊपर, अपॉन मतलब अपर लेयर, समझ में आ रहा है ना। देखिए अपॉन का मतलब क्या हो गया, अपर लेयर, यानी जब पॉलिनेशन वाटर के अपर सरफेस में हो, अपर सरफेस में हो, अपर मतलब ऊपर में हो, इसे कहते हैं काइपी हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल होता है वालिसनेरिया। वालिसनेरिया, वालिसनेरिया। और एक होता है हाइपो हाइड्रोफिलिक, हाइपो हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो, नीचे। हाइपो जहां भी उसका मतलब क्या होता है, बिलो मतलब नीचे, हाइपो मतलब नीचे, यानी जब पॉलिनेशन वाटर के सरफेस के बिलो हो, वाटर सरफेस के बिलो हो, वाटर सरफेस के बिलो हो, इसे क्या कहेंगे, हाइपो हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल जोस्टेरा एंड केराटोफाइलम। और आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए, क्योंकि रेगुलर जा रहा है आप लोग का वीडियो, और जितने से जितने अच्छे सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया जा रहा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।